नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। क्या करेगा गांधी परिवार? 2019 की पहली लिस्ट में थे अमेठी रायबरेली, 2024 में अब तक क्यों बने हैं पहेली? अमेठी और रायबरेली की पहेली अब तक नहीं सुलझ सकी है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की करीब 12 सूचियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन कहीं भी गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाले उत्तर प्रदेश की इन दो सीटों का जिक्र नहीं है। खास बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली पहले ही सूची में थे। सवाल बरकरार है कि क्या गांधी परिवार इन सीटों से किनारा कर लेगा या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से दावेदारी पेश करेंगे? क्या कह रही है कांग्रेस? वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब तय करने के लिए काफी समय है। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा और नामांकन की तारीख 3 मई है। खास बात है कि कांग्रेस महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव और वाराणसी से उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जहां 1 जून को वोटिंग होनी है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि गांधी भाई बहन तय करेंगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में उतरना है या नहीं। अखबार से बातचीत में एक नेता ने कहा कि रविवार को INDIA की रैली में प्रियंका की मौजूदगी संकेत दे रही है कि वे चुनाव लड़ सकती हैं। वे सक्रिय हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे रैली में नहीं होती, जब सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल शामिल हो रहे थे। पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी का कहना है, हो सकता है कि वे चुनाव न लड़ें। यह संकेत मुझे उनके करीबियों से मिल रहे हैं। कांग्रेस का एक वर्ग मानता है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि गांधी भाई बहन यूपी से चुनाव लड़ेंगे और सही समय पर फैसले का ऐलान किया जाएगा। अखबार से बातचीत में एक नेता ने कहा कि राहुल का अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना बहुत खराब राजनीतिक संदेश भेजेगा। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि वह क्यों नहीं लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का नहीं लड़ना भाजपा को एक मुद्दा दे देगा कि यूपी में जीत का भरोसा नहीं था तो वे भाग गए। एक अन्य नेता का कहना है कि दोनों को प्रचार के लिए पूरे देश में घूमना है, वे अपने क्षेत्र से बंधे नहीं रहना चाहेंगे। अगर मुझे सही याद है तो वे बीते 2 सालों में अमेठी और रायबरेली नहीं गए हैं। वे सभी पहलुओं को देख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी नेताओं का ये भी मानना है कि वे चुनाव लड़ें या नहीं, लेकिन भाजपा को मुद्दा मिल जाएगा। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अगर वे नहीं लड़ते हैं तो भाजपा कहेगी कि वे भाग गए। अगर वे लड़ते हैं तो भाजपा कहेगी कि तीनों गांधी संसद में जाना चाहते हैं और ये सभी एक परिवार में हैं। खास बात है कि 2019 में राहुल ने वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ा था। वहीं सोनिया रायबरेली से मैदान में थी। कांग्रेस को यहां भी लग सकता है झटका। खास बात है कि अगर गांधी परिवार यूपी से चुनाव नहीं लड़ता है तो इस धारणा को भी मजबूती मिल सकती है कि कांग्रेस दक्षिण की पार्टी बनती जा रही है। कांग्रेस की कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार है। इसके अलावा खुद राहुल और KC वेणुगोपाल जैसे शीर्ष नेता केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के ही साथी लेफ्ट से होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।